फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये होगा हमारा 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? इसमें पूछा गया जो मैं आज नहीं पढ़ूंगा इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, विधिवाचक है, या फिर आज्ञावाचक वाक्य है, या फिर संकेतवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 31 का ए, निषेधवाचक वाक्य है। इसमें निषेधवाचक, अब मैं आपको वाक्य के बारे में बताती हूँ कि वाक्य होते क्या है। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य होते हैं पद या शब्दों का व्यवस्थित रूप। क्या कहलाता है? वाक्य है। जो शब्दों के सार्थिक मेल से बनने वाली इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य है। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। एक तो उद्देश्य और एक विधेय। और उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो। विधेय होता है जो उद्देश्य के बारे में बताए। जैसे सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। कौन? सचिन तेंदुलकर। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? किसके बारे में बात हो रही है? तो सचिन तेंदुलकर की। तो क्या होगा? उद्देश्य है। और कौन एक महान खिलाड़ी है? ये होगा हमारा विधेय जो उद्देश्य के बारे में बताता हो कि वो कैसा है, महान। इसमें बात करें वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर करें तो 8 प्रकार के, रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। जैसे कि ये जो निषेधवाचक वाक्य है ये है अर्थ के आधार पर। इसमें है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक, और संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये है क्या है? वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। अगर इसमें बात करें विधानवाचक क्या होता है? साधारण वाक्य, जी कि भारत एक देश है, जो साधारण वाक्य हो। निषेध होता है, निषेध का मतलब पता हो, निषेध में मना करना, किसी चीज के लिए भी मना करना। वह कुछ न कर सकी, वह खेलने नहीं आया, जिसमें नहीं लग जाए, तो उसे बोलते हैं निषेध। और प्रश्न होता है दशरथ कहाँ के राजा थे, जिसमें कहाँ क्या लग जाए, ये है प्रश्नवाचक। आज्ञा होता है कि बैठ जाइए, कृपया बैठ जाओ, तो ये आज्ञावाचक है। विस्मयवाचक है जिसमें आह लग जाए, क्या आह या फिर ओह लग जाए, उसे कहते हैं विस्मयवाचक। और इच्छावाचक होता है जिसमें इच्छा कहते हैं, जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये सब क्या है? इच्छा। संकेतवाचक होता है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत। संदेहवाचक। और रचना के आधार पर क्या होता है? सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य है। सरल का पता है, सरल होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो ये क्या है? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें और, तथा, एवं, फिर भी, या, अथवा, इसलिए, परंतु और किंतु लग जाए, जिसमें समुच्चय बोधक अवयव लग जाए, तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक प्रधान वाक्य है और एक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य हो, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। और जैसे क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जैसे, तब, जो, जब, जो, यद्यपि, तथापि, ये क्या है? मिश्र वाक्य। तो ये थे हमारे कुछ वाक्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओह यह पिटी गया कौन सा वाक्य है? तो इसमें क्या देखना है? इसमें ये देखना है ये जो ओह दे रखा है, क्या दे रखा है? ओह। ये जो ओह दे रखा है ये कौन से वाक्य का है? तो ओह जो है ये कौन से वाक्य का है? बी, विस्मयवाचक वाक्य का। किसका? विस्मय। जिसमें ओह लग जाए या फिर आ लग जाए, वे सब किसके हैं? विस्मयवाचक। और संकेतवाचक क्या होता है? संकेतवाचक होते हैं वाक्य जैसे कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये किसके है? संकेतवाचक के। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या फिर निषेधवाचक। इसका करेक्ट आंसर क्या? 33 का सी, संकेतवाचक। और संकेतवाचक का ये होता है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 34। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 34 का ए, इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है? जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो उसमें उसे क्या बोलते हैं हम? इच्छावाचक। 35 का रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष करण है, संप्रदान है, या इनमें से कोई नहीं। 35 का क्या है? बी, करण तत्पुरुष। करण की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। करण का होता है से। इसमें पूछा है रस भरा, तो रस से भरा हुआ, तो कौन सा होगा? करण तत्पुरुष।
और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में या पर होता है, संबोधन होता है और कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। अपादान होता है, अपादान से होता है, और अधिकरण होता है, में या पर होता है। ये क्या आते हैं? हमारे कारक थे। अगर इसमें बात करें हम कर्म करते हैं, कर्म का क्या है? को। विभक्ति चिन्ह क्या है कर्म का? को है कर्म का। संप्रदान किसका होता है? संप्रदान होता है को के लिए। क्या होता है? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म है, करण है, संप्रदान है या संबंध तत्पुरुष है? तो 36 का है ए, कर्म तत्पुरुष। कर्म का मतलब होता है, कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो इसने पूछा है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त तो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। करण का होता है से, संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान। संबंध होता है का की रारी रे। ये सब क्या है? हमारे कारक के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 37, यथा संभव में कौन सा समास है? दीर्घ है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव है या कर्मधारय है? तो 37 का क्या है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या है? यथा संभव क्या है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में कौन कौन से आएंगे? जैसे हमारे उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, जैसे उपसर्ग से बनने वाले शब्द है वे किस में आएंगे हमारे? या फिर कोई शब्द रिपीट हो, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, ये भी क्या आ गए हमारे? ये भी हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। अव्ययभाव समास में जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा? प्रथम पद। अगर इसमें बात करें दीर्घों में कौन सा पद होता है? दीर्घों में होता है उत्तर पद प्रधान। कौन सा? उत्तर पद प्रधान। दीर्घों में होता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद दीर्घों में होता है उत्तर पद प्रधान। अगर इसमें बात करें तत्पुरुष में कौन सा होगा? उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कर्मधारय और दीर्घों में उत्तर पद प्रधान होता है। अगर इसमें बात करें कर्मधारय में कौन सा होता है? कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। जो भी हमारे पूर्व पद जो संख्यावाचक, जैसे कि तिराया में आता है 3, चौराहा में आता है 4, जो इसमें जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वे किस में आएंगे? दीर्घों में। अव्ययभाव समास उपसर्ग वाले हो गए, जितने भी उपसर्ग वाले हो गए। अगर कर्मधारय की बात करें, कर्मधारय होता है उत्तर पद प्रधान, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसे क्या कहते हैं हम? कर्मधारय। जैसे नीला कमल। क्वेश्चन नंबर 38, वीणा पानी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुवीर्य या द्वंद्व समास? तो 38 का क्या है? सी, बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास होता है जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान न उत्तर पद तीसरे का अर्थ बताता है, उसे कहते हैं बहुवीर्य समास। क्वेश्चन नंबर 39, द्वंद्वी में कौन सा समास है? 39 का डी, दीर्घ समास। क्वेश्चन नंबर 40, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 40 का के है? बी, 3 प्रकार के। अगर इसमें बात करें 41 की, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 41 का है सी, कौन सा अशुद्ध है? मंत्रिमंडल अशुद्ध शब्द। एकत्र भी ठीक है, नीरस भी है, योगीराज भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42 में कौन सा अशुद्ध है? तो 42 का ए, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन सा अशुद्ध है? ईर्ष्या है, अनुकूला, शिवाद है या फिर नक्षत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? 43 का डी, नक्षत्र। और नक्षत्र कैसे लिखे जाता है? नक्षत्र लिखे जाता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? 44 का डी, विपथगा। वायु सुखा होता शन और विभाव से आग के पर्यायवाची विपथगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का है, कौन सा इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 45 का सी, यातना, यानी लिप्सा, कामना, और स्पृहा किसका है? इच्छा का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।